सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह की जीवनी। गुरु गोबिंद सिंह की जीवनी। महाज्ञानी, महापराक्रमी, महान संत व आध्यात्मिक गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का अपार स्रोत है। 7 अक्टूबर 2017 को उनकी पुण्यतिथि है। आइए इस अवसर पर हम उनके महान जीवन के बारे में जानें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। गुरु गोबिंद सिंह का जीवन परिचय। नाम गुरु गोबिंद सिंह, जन्म 22 दिसंबर 1666, पटना, बिहार। मृत्यु 7 अक्टूबर 1708। विशेष सिखों के 10वें अंतिम गुरु, खालसा पंथ के संस्थापक। सभी सिख गुरुओं के उपदेशों को संग्रहित कर गुरु ग्रंथ साहिब पूर्ण की आपको भक्ति और शक्ति का अद्वितीय संगम माना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा कही गई प्रसिद्ध पंक्ति, चिड़ियों सो मैं बाज कराऊं, 1.25 से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। संक्षिप्त परिचय। गुरु गोबिंद सिंह का मूल नाम गोविंद राय था। उनका जन्म स्थान पटना, बिहार बताया जाता है। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। उनके बाल्यकाल के प्रथम 4 वर्ष पटना में बीते। उसके बाद वर्ष 1670 में उनका परिवार पंजाब आ गया। करीब 2 वर्ष बाद गुरु गोबिंद सिंह का परिवार वहां से चक नानक आनंदपुर साहिब, हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में रहने लगा। इसी स्थान पर उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, भाषा ज्ञान एवं युद्ध कौशल कला सीखी। बड़े होकर गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर अत्याचारी मुगल शासक औरंगजेब से कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा की। गुरु गोबिंद सिंह ने मुगलों और उनके सहयोगी राज्यों के साथ लगभग 14 वर्ष तक अलग अलग युद्ध में लोहा लिया और जीवंत रहने तक मानव समाज कल्याण के कार्यों में जीवन व्यतीत किया। गुरु गोबिंद सिंह का परिवार। पत्नी का नाम विवाह तिथि, विवाह स्थान, पुत्र का नाम 1, माता जीतो 21 जून 1677, बसंतगढ़ जुजाड़ सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह 2, माता सुंदरी 4 अप्रैल 1684, आनंदपुर अजित सिंह 3, माता साहिब दीवान 5 अप्रैल 1700, आनंदपुर। कोई संतान नहीं। गुरु गोबिंद सिंह के विशेष गुण। आम लोगों में आध्यात्मिक आनंद बांटना, लोगों को नैतिकता के पाठ पढ़ाना, भयभीत और डरे हुए लोगों को निडर और पराक्रमी बनने के लिए प्रोत्साहित व जागृत करना, ये सारे गुरु गोबिंद सिंह के गुण थे। गुरु गोबिंद सिंह शांति, क्षमा और सहनशीलता की मूर्त थे। उन्होंने संस्कृत, पंजाबी, फारसी और अरबी भाषा का ज्ञान हासिल किया था। बहुत से लोगों का मानना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी भक्ति और शक्ति का अद्वितीय संगम थे। गुरु गोबिंद सिंह को नीले घोड़े वाला भी कहा जाता था, क्योंकि उनके पास एक नीला घोड़ा था। वह एक विचारक और उत्कृष्ट कवि भी थे। संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इन वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। ताउज और दिलरुबा। गोबिंद सिंह कैसे बने? सिखों के 10वें गुरु। गुरु तेग बहादुर यानी गोबिंद सिंह के पिताजी सिखों के 9वें धर्मगुरु थे। जब कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर किया जा रहा था, तब गुरु तेग बहादुर जी ने इसका पुरजोर विरोध किया और हिंदुओं की रक्षा की। उन्होंने खुद भी इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। इस कारण से उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब ने चांदनी चौक विस्तार में उनका सिर कलम करवा दिया। इसी घटना के बाद उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु नियुक्त किए गए। 11 नवंबर 1675 के दिन गुरु की पदवी संभालते समय गुरु गोबिंद सिंह जी की आयु मात्र 9 वर्ष की थी। खालसा पंथ स्थापना। खालसा शब्द का अर्थ शुद्धता होता है। मन, वचन और कर्म से समाज सेवा के लिए कटिबद्ध व्यक्ति ही खुद को खालसा पंथी कह सकता है। गुरु गोबिंद सिंह ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उनके द्वारा एक खालसा वाणी, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह की स्थापना की गई और साथ साथ उन्होंने खालसा पंथ के मूल सिद्धांतों की स्थापना भी की। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दिए गए 5 ककार या 5 कके। 1 कभी अपने सिर के बाल नहीं काटना। 2 लकड़ी का कंघा धारण करना, जो स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। 3 हाथ में कड़ा पहनना। 4 घुटने तक आने वाला अंतर वस्त्र, कच्छा अथवा बाहरी वस्त्र, पजामा पहनना। 5 कृपान रखना, छोटी तलवार गरीब और मजलूम वर्ग की रक्षा के लिए। चमकौर युद्ध 1704 में मुगल शाही सेना के 10 लाख सैनिक का सामना गुरु गोबिंद सिंह ने सिर्फ 40 सिख लड़ाकू सैनिक के साथ किया था। इस प्रचंड युद्ध में उनके 2 पुत्र जुजाड़ सिंह और अजित सिंह शहीद हुए थे। इनके अलावा 2 और पुत्रों को यानी फतेह सिंह और जोरावर सिंह को शत्रुओं ने बाद में दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। इस घटना के समय काल में ही उनकी माता गुजरी देवी जी का भी स्वर्गवास हुआ था। अन्य प्रमुख लड़ाइयाँ। 1688 भानरानी की लड़ाई, 1691 नंदौन की लड़ाई, 1696 बुलेर की लड़ाई, 1700 आनंदपुर की पहली लड़ाई, 1701 आनंदपुर साहिब की लड़ाई। गुरु गोबिंद सिंह की अंतिम संगत। अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर गुरु गोबिंद सिंह ने संगत बुलाकर सिख धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को सिख गुरु की गद्दी पर स्थापित किया और कहा कि अब आगे कोई जीवित व्यक्ति इस गद्दी पर नहीं विराजमान होगा।
फिर उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ उन्होंने सिख समाज को दीन दुखियों की सहायता करने और सदैव मर्यादित आचरण करने की सीख दी। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह सिख समाज के अंतिम जीवित गुरु बने। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु। जब औरंगजेब मृत्यु को प्राप्त हुआ तब हिंदुस्तान के अगले बादशाह बहादुर शाह बने थे। उन्हें गद्दी दिलाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने भी मदद की थी। उसी कारण हेतु उन दोनों के संबंध मित्रतापूर्ण थे। बहादुर शाह और गुरु गोबिंद सिंह के मैत्री भाव से घबराकर सरहद के नवाब वजीद खान ने 2 पठान द्वारा गुरु गोबिंद सिंह की धोखे से हत्या करवा दी थी। गुरु गोबिंद सिंह ने 7 अक्टूबर 1708 के दिन नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र में अंतिम श्वास ली। गुरु गोबिंद सिंह का जीवन काल 42 वर्ष का रहा। गुरु गोबिंद सिंह के दोनों हत्यारों में से एक को गुरुजी ने खुद ही अपनी कतार से मौत के घाट उतार दिया था और दूसरे को सिख समूह ने मार दिया था। दिल पर कटार का तेज वार उनकी मृत्यु का कारण बना था। विषयता गुरु गोबिंद सिंह ने सभी सिख गुरुओं के उपदेशों का संकलन करके गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक में संग्रहित करके उसे पूरा किया। सिखों के नाम के साथ सिंह शब्द लगाने की परंपरा भी गुरु गोबिंद सिंह ने ही शुरू करी थी। गुरु गोबिंद सिंह सभी धर्म और वर्ण के लोगों का सम्मान करते और आवश्यकता पड़ने पर हमेशा उनकी मदद करते थे। केवल 9 वर्ष की उम्र में गोबिंद सिंह ने कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा करने और बलिदान देने के लिए अपने पिता गुरु तेग बहादुर को प्रेरित किया। डी सिंह का जीवन परिचय। यदि आपके पास हिंदी में कोई आर्टिकल, इंस्पिरेशनल स्टोरी या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया उसे अपनी फोटो के साथ ईमेल करें। हमारी